हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं सिया सहगल प्रयागराज से। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल संविधान जब हमारा बन के तैयार हुआ था, मूल संविधान, तो उसमें टोटल 22 भाग थे। आई थिंक ये बहुत पतला हो रहा है, 1 सेकेंड। ये ठीक है। मूल संविधान जब हमारा बन के तैयार हुआ था तो उसमें टोटल 22 भाग थे। बाद में अमेंडमेंट हुए और उसके द्वारा 4 भाग ऐड किए गए और 1 भाग को रिपील कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। तो अभी वर्तमान में हमारे टोटल 25 भाग हैं। कितने हैं? 25 भाग हैं। चलिए पहले भाग से स्टार्ट करें। दोस्तों, जो मुझे डिफ़िकल्ट लगेगा उसका मैं ट्रिक्स आपको साथ में बताती चलूँगी। बाकी जो नॉर्मल है नियर अबाउट सबको याद होते हैं, तो वैसे ही मैं आपको नॉर्मल समझा दूँगी। ठीक है। भाग 1। भाग 1 में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक दिया हुआ है, यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भाग 1 में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। भाग 2, क्या दो? मुझे दो, यानी लोग मांग रहे हैं नागरिकता दो मुझे, भारत की क्या दो? नागरिकता दो। तो भाग 2 में हो गया नागरिकता। भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। ठीक है, मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया। इसको डीपीएसपी भी कहते हैं। ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य को एक तरह से सजेशन दिया गया है कि आपको ये कार्य भलाई के रूप में करना चाहिए। उसको मानना और ना मानना ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते कि राज्य हमें ये फैसिलिटी नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। मैं आपको आर्टिकल के दायरे इसलिए बता रही हूँ कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आजकल इक्विडिटी का जो पैटर्न बन चुका है कि वो लास्ट के क्वेश्चंस, लास्ट के आर्टिकल्स उठा रही है कहीं से भी, 307, 296 ऐसे करके। तो अगर हमें दायरा कम से कम पता होगा कि किस भाग में कौन सा आता है और उसका सब्जेक्ट क्या है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में 36 से लेकर 51 तक है, तो वैसे कम से कम हम 25% तो ऐसा कर सकते हैं कि सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यानी भाग 1 में बताया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, और भाग 2 में बताया कि नागरिकता यानी भारत के लोगों को नागरिकता दी गई भाग 2 के द्वारा। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट चलते हैं भाग 4A। भाग 4A जहाँ पे भी आपको अल्फ़ाबेटिकल ए बी या जो भी व्यंजन में जो हिंदी में आ जाता है, कभी कभी क ख ग ऐसे दिख जाए तो उसको समझ जाओ कि ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये अलग से अमेंडमेंट होकर ऐड किया गया है। तो ये भाग 4A जिसमें मौलिक कर्तव्य यानी ये नागरिक को मौलिक कर्तव्य है कि ये करना चाहिए, ये इसमें बताया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये आर्टिकल 51A है। और इसको अमेंडमेंट 42वां अमेंडमेंट जब हुआ था, कब हुआ था?
42वां अमेंडमेंट 1976। बोर्ड पे उतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है तो आप समझ लेना, ठीक है। तो 42वां अमेंडमेंट 1976 के द्वारा भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है 51A, यानी मौलिक कर्तव्य से कोई भी हो तो आप देख सकते हो इसमें भी A लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे कर लेना। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया। संघ को इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं। यह आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। आप देख सकते हो कि यूनियन में 5 अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं और इसमें भी 5 है, तो आप ऐसे मिला के भाग 5 से रिलेट करते हो संघ, ठीक है, यानी भारत के बारे में बताया गया। आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। अब आओ, मैंने भाग 1 में आपको बता रखा था कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का, यानी भारत में कई सारे राज्य हैं लेकिन हमारा भारत एक ही है, यानी राज्य के बारे में भाग 6 में बताया गया है कि 152 से लेके 237 तक राज्य के अंडर आर्टिकल आते हैं। आप ये देख सकते हो कि राज्य को इंग्लिश में स्टेट कहते हैं और स्टेट में 6 लेटर हैं, तो ये भाग 6 में आप रिलेट कर सकते हो ऐसे। भाग 7, इसे रिपील कर दिया गया है, रिपील यानी समाप्त कर दिया गया है। अनुसूची ए में जो ग्रुप बी प्रकार के राज्य थे वो इसमें पहले थे भाग 7 में, जिसे हमने बाद में समाप्त कर दिया। तो किस अमेंडमेंट के द्वारा भाग 7 को समाप्त कर दिया, ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 7वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था, 56 में हुआ था, ठीक है। तो उसके द्वारा ये भाग 7 को रिपील कर दिया गया यानी हटा गया। ये आर्टिकल 238 है, ठीक है। नेक्स्ट भाग 8 में केंद्र शासित राज्यों के बारे में बताया गया है, यूनियन टेरिटरी, और ये आर्टिकल 239 से लेके 242 तक है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप भाग 8 तक आपने समझ लिया होगा। भाग 1 में बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में DPSP, 4A में मौलिक कर्तव्य, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 में आपको ख़त्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, और भाग 8 में केंद्र शासित राज्य के बारे में बताया गया है। हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, एक बार आँख बंद करके अपने माइंड में हम जब उसको खुद से रिवीजन कर लेते हैं तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो आप भी ऐसा करो कि जब भी कुछ पढ़ो नया चीज़ तो एक बार आँख बंद करके खुद से मन में सारी चीज़ों को रिकॉल कर लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाग 8 के बाद भाग 9 पे। भाग 9 में पंचायत के बारे में दिया गया है। पंचायत यानी पंचायत नहीं करनी है। जब हमारा कोई लड़ाई झगड़ा विवाद हो जाता है, हम ऐसे रिलेट कर रहे हैं एक तरह से, तो हम पंचायत जाते हैं। तो हम ऐसा करें कि हम लड़ाई झगड़ा ही ना करें, न तो हम लड़ाई झगड़ा करेंगे न तो हमें पंचायत जाने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी नो नहीं जाना, यानी नो पंचायत नहीं जाना, यानी भाग 9 में पंचायत के बारे में। आप इसको सीधे याद रखना कि 243 जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। 243 पंचायत है, जो 243A से 243O तक है। ये भाग 9 में है। अब आगे चलते हैं हम भाग 9A। आप देख सकते हो 9A की जगह मैंने जानबूझ के यहाँ क ख डाला है, क्योंकि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हमारे साथ ऐड हुए होंगे। तो जब पेपर देते हैं तो हिंदी माध्यम में देते हैं तो उसमें कभी कभार क ख भी करके दे देता है, ठीक है। तो भाग 9A कह लो या 9 क कह लो, इसमें हमारे नगर पालिका के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो भाग 9 था ये पंचायत यानी गांव से रिलेटेड था, और ये भाग
9 क ये पंचायत नगर पालिका से रिलेटेड है। ठीक है, ये 243 पी से 243 जेड जी तक है, और क लगा है यानी ए लगा है, तो ये कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ होगा। तो आपको याद है तो मेरे बताने से पहले आप कमेंट में टाइप कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो मैं बताऊंगी ही। तो 9A जो है 74वां संविधान संशोधन, कब? 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तब 9A ऐड किया गया, नगर पालिका। ठीक है, अगला चलते हैं। भाग 9 का ख यानी 9 का बी। मैं फर्स्ट टाइम बोर्ड पे लिख रही हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई होप आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो। इसको सहकारिता के बारे में बताया गया है, जो 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक दिया हुआ है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया गया है। 9 ख। ठीक है, ये भी कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ होगा तो उसके तहत ऐड किया हुआ है। तो 9B या ख जो भी कहो, ये हुआ है 97 संविधान संशोधन। 1 सेकेंड, बहुत मोटा हो गया पेन, पतला करते हैं इसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 97 CA यानी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट CA का मतलब होता है। और ये कब हुआ था 97वां? तो ये 2011 में हुआ था। ठीक है, तो ये सहकारिता है। सहकारिता यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है जिसमें कई लोग मिलके काम करते हैं, ऐसा होता है। ये 9B में है, और ये 243 जेड एस से लेके जो 243 जेड टी तक है। ठीक है, आपको याद रखना है। आपको कुछ याद हो या ना हो, लेकिन किस पार्ट्स में, किस भाग में कौन सा सब्जेक्ट है, कम से कम ये तो याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं भाग 10। भाग 10 में SC ST के क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें शेड्यूल्ड एंड ट्राइब एरिया के बारे में बताया गया है, जो कि 244A से लेके 244B तक है। जैसे जो कास्ट हमारे यहाँ बहुत कम है, उसके एरिया भी बहुत कम होते हैं, तो उसके संरक्षण के लिए हमें भाग 10 में कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं जिसके तहत उनका संरक्षण किया जाता है। तो ये भाग 10 में SC ST के क्षेत्रों का प्रावधान है, जो 244A से 244B तक है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। भाग 11। भाग 11 में क्या है? केंद्र राज्य संबंध है। ठीक है, एक एक। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध, जो 245 से लेके 263 तक दिया हुआ है। आप ऐसे ऐड कर सकते हो 1+1, यानी ये मिलके केंद्र और राज्य मिलके ही संतुलन में ही चलता है, यानी 1-1 दोनों का बराबर हाथ है, यानी केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, ये हो जाएगा आपका भाग 11, जो 245 से लेके 263 तक है। आगे चलें, भाग 12। ठीक है, आप भाग 11 को ऐसे भी रिलेट कर सकते थे कि ये आप हो, ये आपकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, दोनों के बीच में संबंध यानी प्यार वाला संबंध है। ये आप हो, आपकी गर्ल दोस्त है, जो भी कह सकते हो आप, एक तरह से 1-1 यानी दोनों इक्वल हो, दोनों को इक्वलिटी का अधिकार है बिल्कुल से। और केंद्र और राज्य का संबंध,
ठीक है। ऐसे आप ऐड करके भाग 11 में केंद्र और राज्यों का संबंध देख सकते हो। तो यह आप हो गए और ये आपकी निब्बा प्लस निब्बी, तो आप 1 1 मिला के 11 हो गए और केंद्र राज्य का संबंध हो गया भाग 11 में। नेक्स्ट देखेंगे भाग 12। भाग 12 में ये केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध है। अब क्या हुआ कि आपकी गर्लफ्रेंड भाग गई। क्या हुआ? भाग गई। भाग 12 आपने बार बार उसको रोकने की कोशिश करी, फिर भी वो भाग गई। क्यों? क्योंकि आप लोगों के बीच में जो था वो वित्तीय संबंध ठीक नहीं हो पाया। ठीक है, पैसे के लेन देन में कोई दिक्कत हो गई, इससे आपकी जो गर्लफ्रेंड है पैसे की वजह से आपको छोड़ के चली गई। गर्लफ्रेंड ही क्यों, मान लो आप ही हो, आप भी छोड़ सकते हो। ये पर्टिकुलर नहीं है कि लड़कियां ही छोड़ती हैं। तो भाग 12 में आपका केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध है। ठीक है, जो 264 से लेके आर्टिकल 300A तक है। ठीक है, नेक्स्ट चलें भाग 13। भाग 13 में भारत के भीतर राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य और समागम हो गया। वो भाग तो गई थी पैसे की वजह से, वो उसको छोड़ के चली गई थी। 12 बाहर चली गई उसको छोड़ के देश से, और लेकिन वो उसको बुलाना चाह रहा था। वो बोल रहा है भाग 13, ना तेरा ना मेरा, जो पैसा है वो ना तो तेरा है ना तो मेरा है। हम इस पैसे से क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, वाणिज्य करेंगे, समागम, यानी हम इस पैसे से क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। ये 301 से लेके 307 तक आर्टिकल हैं। भारत के भीतर राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य समागम। ठीक है, यानी भाग 11 में देखा केंद्र और राज्य के बीच संबंध बताया गया था, यानी आप और आपकी गर्लफ्रेंड हो गए एक एक, यानी 2 लोग। 11 एक और एक 11 होता है ना मिलके, वही वाला। भाग 11 में आप और आपकी गर्लफ्रेंड, आप दोनों के बीच के संबंध को बताता है। इक्वल हो आप दोनों, ये बताता है, यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंध हो गया। भाग 12 वो आपको छोड़ के बाहर चली गई। भाग नहीं गई ये नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि वो बाहर चली गई। क्यों? वित्तीय रीजन, आपके पास फाइनेंस की कमी थी या फाइनेंस को लेके आप दोनों में लड़ाई हो गई। तो फिर आपने उसको भाग 13 में बोला, न तेरा होगा न मेरा होगा, तू आजा, हम मिलके व्यापार करेंगे और फिर पैसे कमाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनी और उसने आपको छोड़ दिया। तो जब उसने आपको छोड़ा तो भाग 14 में क्या हुआ? लड़के ने बोला, ठुकरा के मेरा प्यार अंजाम देखेगी। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं, अब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। क्या करूँगा? सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाएं, यानी अधीन लोक सेवाएं जो होती हैं कौन सी आती है? सबको पता है ये, बच्चे को यूपीएससी, लवासना, पीसीएस, ऐसे करके जो भी होती हैं अधीन लोक सेवाएं हैं, संघ और राज्य के अधीन आया। उसने बोला मैं यूपीएससी क्रैक करूँगा। यानी भाग 14 में उसने ये बोला कि अब ना तू नहीं आई, तू छोड़ के चली गई, अब मैं यूपीएससी क्रैक करके अधिकारी बनूंगा। ठुकरा के मेरा प्यार तू अंजाम देखेगी। आर्टिकल 308 से लेके 323 तक है। 14 अधिकरण। भाग 14A में अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, जो कि न्याय वगैरह से रिलेटेड है, जो 323A से लेके 323B तक है। ठीक है, 323A से लेके 323B तक है। और इसमें उसने बोला मैं न्याय करूँगा, न्याय, मैं जब अधिकारी बन जाऊँगा तो न्याय करूँगा। भाग 15 में ये हुआ निर्वाचन। लेकिन ये होता है ना 2 दिन का जुनून, हम एक क्षण में बिल्कुल डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब हम पीसीएस ही निकालेंगे, यूपीएससी ही निकालेंगे। लेकिन क्या होता है 2 दिन के बाद मोटिवेशन ख़त्म हो गया है।
ऐसे ही क्या हुआ कि उस टाइम चुनाव के दिन आ गए। अब लड़के ने बोला क्या रखा है यूपीएससी क्रैक करने में, निर्वाचन, अब तो हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, जो 324 से लेके 329 ए तक दिया हुआ है इलेक्शन। अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा और मैं इसमें, क्योंकि यूपीएससी क्रैक करने में टाइम लगेगा और इलेक्शन जीत के मैं जल्द बन जाऊंगा नेता, उसके बाद मैं सभी के साथ न्याय करूंगा। ठीक है, तो भाग 16 में चलते हैं। भाग 16 में उसने बोला जो भी शोषित वर्ग हैं, जिनकी भी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के भागी हैं या बॉयफ्रेंड, उनको मैं न्याय दिलाऊंगा। ठीक है, कुछ वर्गों के लिए मैं उनके लिए विशेष स्पेशल प्रोविज़न लाऊंगा। क्या करूंगा? स्पेशल प्रोविज़न लाऊंगा, यानी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जो 330 से लेके 342 तक है। ठीक है, इसमें जैसे हमारे भारत स्टेट में है, जो भारत राज्य का मतलब संविधान में बहुत कुछ बताया गया है, तो इसलिए आप पर्टिकुलर एक चीज़ मत समझना कि राज्य ही होता है। ठीक है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जो हमारे यहाँ कास्ट में कास्ट वाइज होता है ना, जो बहुत कम है लोगों की संख्या, उनके लिए कुछ विशेष स्पेशल प्रोविज़न निकाला गया है। ये है भाग 16। ठीक है, तो उसने बोला मैं नेता बनूंगा 15 के तहत, भाग 15 के तहत मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और भाग 16 में जो भी हैं पिछड़े हुए लोग, मैं उनको विशेष स्पेशल प्रोविज़न दूंगा। ठीक है, 330 से 342। भाग 17, लेकिन भारत देश तो हमारा बहुत बड़ा है ना, उसको ये भी तो फिक्स करना होगा कि उसकी राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, जिसमें वो नेता बन के क्या बोलना चाहता है सभी को समझ में आए। क्योंकि लैंग्वेज में जब सबको समझ में आएगी कि वो क्या बोल रहा है, तभी तो सब मोटिवेट होंगे उससे। तो 343 से लेके 351 तक हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, भाग 17। नेक्स्ट चलते हैं भाग 18 पर। राष्ट्रीय आपात, बेचारा अभी नया नया नेता बना, तब तक क्या हुआ, हमारा इमरजेंसी लागू हो गया, फिर से दोबारा आपातकालीन आ गया। एक बार पैसे की लेन देन में हेर फेर हुई थी भाग 12 में, तो उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई बाहर, यानी भाग 12 बाहर चली गई, तो वित्तीय फाइनेंस की बात हुई। फिर भाग 13 में आया, उसने उसको बुलाने की कोशिश करी, न तेरा न मेरा, हम मिल के व्यापार करेंगे और पैसे कमाएंगे। भाग 13 में वाणिज्य से रिलेटेड है, फिर भी वो वापस नहीं आई। भाग 14, भाग 13 में फिर भी वो वापस नहीं आई, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। एक मिनट, हम पीछे चल के देखेंगे। फिर उसने भाग 14 में बोला कि ठुकरा के मेरा प्यार तो इंतकाम देखेगी, यही होता है ना। फिर उसने बोला मैं करूँगा यूपीएससी। ठीक है, 2 दिन। और 14A में बोल रहा है कि मैं अब न्याय करूँगा, न्याय अपने साथ, ट्रिब्यूनल। जैसा कि मैं यहाँ पे बैक इसलिए आई हूँ कि मैं भूल गई थी कि ये ए, इसमें भी अल्फ़ाबेट ऐड हुआ है, मतलब ये अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ है। ठीक है, और 14A ट्रिब्यूनल, ये कब ऐड हुआ था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, बताइए? 42वां। कब? 42वां, 1976। ठीक है, फिर भाग 15 में आ गया, क्योंकि उससे पढ़ाई कुछ दिन हुई, बाद में डिमोटिवेट हो गया, जैसे आप अभी हो रहे हो। ठीक है, तो इसमें निर्वाचन की बात हुई। उसने बोला अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा और नेता बनूंगा, ये ज़्यादा इजी है पढ़ने के बदले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर भाग 16 में उसने बोला कि जो भी पिछड़े वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, मैं उनके लिए विशेष उपबंध लाऊंगा, स्पेशल प्रोविज़न लाऊंगा। भाग 17 में बोला कि मुझे एक अपनी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज वो डिसाइड करनी होगी, यानी जैसे हिंदी है उसमें मैं बोलूँगा। तो भारत बहुत बड़ा है ना, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं इधर भारत में,
तो हमें एक ऑफिशियल लैंग्वेज लाना होगा जिससे मैं अपनी बात जनता तक पहुंचा सकूं, तभी तो चुनाव जीतेगा ना वो। भाग 17। भाग 18 में बेचारा राष्ट्रीय आपात इमरजेंसी फिर से आ गया उसके आते ही। फिर भाग 19। भाग 19 में मिसलिनियस। कई बार क्या होता है कि हम इतने भी बड़े हिंदी के ज्ञाता नहीं होते कि हमें समझ में आए। जैसे जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे प्रकीर्ण क्या होता है इसका मतलब नहीं पता था, तो बट इंग्लिश वर्ड देख लो तो हमें आसान लगता है। ठीक है। मिसलिनियस यानी विविध। इसमें जो हमारे राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में जो स्पेशल सुरक्षा वगैरह है उसके बारे में बताया गया। यानी भाग 19 में हम मिसलिनियस बोलेंगे। 361 से लेकर 367 तक है। ठीक है। जब आपातकालीन लगा तो उसने भाग 19 के तहत मिसलिनियस यानी विभिन्न प्रकार के योजनाएं बनाई कि ऐसे करेंगे तो ये आपातकालीन ख़त्म होगा। ठीक है। फिर उसने क्या किया, भाग 20 जो पहले से रूल रेगुलेशन चले आ रहे थे जिसकी वजह से पैसे की ज़्यादा कमी हुई, आपातकाल लगा, तो उसने उसमें संशोधन कर डाला। क्या कर डाला? संशोधन, अमेंडमेंट कर डाला। तो संविधान संशोधन 368 आर्टिकल में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। तो भाग 20 में है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। उससे फिर भाग 21 में आया। कुछ जो हिस्से थे वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो अस्थायी टेम्पररी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान यानी टेम्पररी, उसने विशेष राज्य का कुछ दर्जा दे दिया। ठीक है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान ये 369 से लेकर 392 तक है। ठीक है। टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न। ठीक है। कुछ भाग 21 में से कह सकते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, फिर भी विशेष राज्य की दर्जा ज़्यादा समझ में आता है ये हिंदी के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर उसने भाग 21 के द्वारा, जैसे कोरोना पीरियड आया था ना, टेम्परेरी आया था, वैसे इसने इसका कोई टेम्परेरी इलाज के लिए सोचा। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान किए, कई सारे प्रावधान किए, स्पेशल प्रोविज़न निकाले कि ये जो हमारा भाग 18 के तहत, भाग 18 में क्या था आपको याद है? चलो दिखाती हूँ मैं आपको। आपातकाल लगा था भाग 18 में। ठीक है। तो भाग 21 में उसके लिए विशेष प्रावधान किए उसने। भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम हो गया, हिंदी में प्राधिकृत पाठ हो गया तथा हिंदी भाषा का विकास। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। ठीक है। इसमें ये बताया क्योंकि हिंदी भाषा उसने लैंग्वेज को चूज किया ना लोगों को अपनी बात समझाने के लिए, तो पहले तो उसे हिंदी भाषा का विकास करना होगा ना पूरे भारत में, क्योंकि पूरे भारत में सबको तो हिंदी नहीं आती ना, तो पहले वो हिंदी भाषा का विकास करेगा। फिर जब सबको पता चल जाएगा तब जाके वो भाग 15 के तहत निर्वाचन इलेक्शन लड़ेगा, निर्वाचित होगा, तब जाके उसने जितने काम सोचे हैं कि ये करूँगा वो करूँगा फिर जाके करेगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये मेरा पहला वीडियो है, अगर इसमें कुछ गलती होती है तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं अगले बार से सुधार करूं। अगर इसमें कोई एसएससी के स्टूडेंट हैं और वो चाहते हैं कि 15 दिन से 20 दिन का या मैं कोई सीरीज चलाऊं और उसमें पूरा मैं एसएससी सीजीएल का टॉपिक कवर कर दूं स्पेशल मैराथन चला के, तो आप कमेंट कर सकते हो कि किस टॉपिक पे चलाना है और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। ठीक है। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।